What is a combination reaction? Come one by one, मुझे एक एक एग्जाम्पल नहीं आता तो एटलीस्ट यू टेल मी व्हाट इट is. I'll give you the examples. ठीक है? What is a combination reaction? Reactant combine to form products, right? जैसे कि अगर C carbon combines with oxygen to form carbon dioxide. This is a combination of carbon and oxygen. They form a single compound which is carbon dioxide. Okay, what is decomposition reaction? In which one reactant decomposes, it splits into different products. ठीक है, reactant टूट के product बन जाता है. And what is displacement reaction? Displacement reaction में do you know reactivity series? Yeah. Have you learned it? Yes. Okay. कौन सुना रहा है फिर मुझे reactivity series? बोलो कैसे लर्न की है reactivity series? Because displacement reactions के लिए you should know which element is more reactive and which is less reactive. Because इसमें यही होगा, जो ज्यादा reactive element है वो less reactive को displace कर देगा. ठीक है, अब इसमें single displacement भी होता है, double displacement भी होता है. Do you know the difference between them? Single displacement में you'll have a solution and a metal. Metal will displace, the more reactive metal will displace the less reactive metal from the solution. But double displacement mein you'll have two solutions, and the more reactive metal from the solution will displace the less reactive metal from another solution. ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल और एक सोल्यूशन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों सॉल्यूशंस होंगे. दोनों में कॉन्सेप्ट यही है, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द वन विद लेस रिएक्टिविटी. ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? टेल मी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Have you done it? Okay, do you know what is an acid? Acid सुना है, base सुना है. Acid plus base gives salt plus water, right? तो ये acid और base जब आपस में combine करते हैं वो neutralize हो जाते हैं. इनकी न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट बनता है. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, एसिड एंड बेस जब कंबाइन करते हैं दे गेट न्यूट्रलाइज्ड and these reactions are named as neutralization reaction. And what is a redox reaction? Redox. Redox word is a combination of two words, reduction and oxidation. So what is reduction? Reduction is addition of hydrogen and removal of oxygen. And what is oxidation? Addition of oxygen and removal of हाइड्रोजन. इसको आपको डिटेक्ट करना आना चाहिए. रिडॉक्स रिएक्शंस अभी टाइप ऑफ रिएक्शन एक टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में एक चैप्टर है. ठीक है, और जितनी भी केमिकल इक्वेशंस होती हैं they can be classified basis on the redox reaction. जैसे कि जहां पर ये redox हमेशा इकट्ठा वर्ड आता है. ठीक है, और हमने सिर्फ इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में नहीं पढ़ना, हमने इसको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में भी पढ़ना है. ठीक है,
तो रिडॉक्स रिएक्शंस को थोड़ा डिटेल में करेंगे। उसको सिर्फ ये नहीं कि अच्छा ऑक्सीजन लगा दिया, हाइड्रोजन हटा दिया, हमें इलेक्ट्रॉन्स, कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसकी टर्म्स में भी करना है। ठीक है, ओके। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? जिसमें हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। ठीक है, एंड एंडोथर्मिक में हीट अब्सॉर्ब होती है। तो ये कहता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं और रिएक्ट करने के बाद बहुत सारी हीट रिलीज करते हैं। उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको होने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, वो हीट अब्सॉर्ब करते हैं तभी वो रिएक्शन हो पाते हैं, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो ये जो भी टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, ये कहता है केमिस्ट्री में जितने भी इक्वेशंस हम पढ़ेंगे वो इनमें से कोई ना कोई टाइप की होगी। तो आपको मेन जो क्वेश्चन आता है, दिस इज नॉट इनफ जो आपने अभी बताया मुझे, दिस इज जस्ट द बेसिक थिंग यू शुड नो। क्वेश्चनिंग कैसे होती है आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन को देख के आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज। ठीक है, फिर कहता है सो 4 मेन टाइप्स। तो वैसे ये सिंथेसिस वाला कॉम्बिनेशन है, सी यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। डीकम्पोजिशन में ये दोनों रिएक्टेंट्स अलग अलग टूट के सेपरेट हो जा रहे हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया एक मेटल होगा, एक सोल्यूशन होगा, मेटल सोल्यूशन में से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा होगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट में आपके पास दोनों तरफ सॉल्यूशंस होंगे और ज्यादा रिएक्टिव मेटल विल बी डिस्प्लेसिंग द लेस रिएक्टिव वन। ठीक है, चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। सबसे पहले वी विल डू एग्जाम्पल्स फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सो लाइक वी सेड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, ये जो वर्कशीट आपको मिली थी आपने इसको सॉल्व किया है या अभी करना है? करना है, ठीक है, फाइन। आप इसमें से कोई मुझे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बता सकता है कि कौन सा वाला, ये जो 15 इक्वेशंस हैं आपके पास, इसमें से विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? 14th, ठीक है, P4 plus O2 gives P2O5. Is it balanced? क्या करोगे इसको बैलेंस करने के लिए? You have to make phosphorus equal. यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है. So if you multiply phosphorus with 2 on this side, this becomes 4, but number of oxygen becomes 10. So आपको इस साइड भी इसको 10 करना पड़ेगा. Now is it balanced? Okay. और कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप कॉम्बिनेशन का? बोलो. हाँ जी, चलो फिर ये लिखो, ये सारे कॉम्बिनेशन के रिएक्शन है where reactants are getting combined to form products. Done?
These are combination reactions. Written आपको फिर आइडेंटिफाई करने होते हैं बेटा, इसलिए लिख लो कई बार अगर नहीं पता चला, मगर फिर भी इसमें देखो ये सारे रिएक्टेंट्स हैं, ये दे आर गेटिंग कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. ठीक है, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट लिखेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. Decomposition reactions. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो डीकम्पोज करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे. ठीक है, जैसे कि आपके पास है फेरस सल्फेट FeSO4, आप इसको हीट करोगे तो ये बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. अच्छा, अब देखो सिर्फ ये नहीं है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए ही आपको यूज होंगे, आपको जैसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डिफरेंट गैसेस आर रिलीज्ड व्हेन FeSO4 डिकम्पोजेस. जो भी एनसीईआरटी में आपके पास इक्वेशंस हैं वो आपको लर्न करनी है. बहुत सारी इक्वेशन में कलर्स पूछे जाते हैं, बहुत सारी इक्वेशन में प्रेसिपिटेट जो सॉलिड रेजिड्यू नीचे रहता है उसके बारे में पूछा जाता है, बहुत सारी इक्वेशन में आपको खुद इक्वेशन लिख के प्रोडक्ट्स बना के उसको बैलेंस करना है. ठीक है, तो सिर्फ आपका फोकस ये नहीं कि अच्छा ठीक है एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट वो डिकम्पोजिशन हो गया. ध्यान से देखो क्या उसमें, अब जैसे ये इसको क्या बोलते हो, व्हाट इज इट कॉल्ड, FeSO4, व्हाट इज इट्स नेम, ferrous sulfate. And what is Fe2O3 called? हाँ जी, फेरिक ऑक्साइड. अब फेरस सल्फेट था, फेरिक ऑक्साइड है. व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? The difference lies in the oxidation state. फेरस सल्फेट में Fe2 पॉजिटिव है और SO4 2 नेगेटिव. ठीक है, तो ये होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में FeSO4 बन जाता है. मगर यहाँ पर दिस Fe is 3 पॉजिटिव फेरिक. ठीक है, एंड O is 2 नेगेटिव. तो ये फेरिक इज Fe3 पॉजिटिव, फेरस इज Fe2 पॉजिटिव, क्यूप्रस इज Cu1 पॉजिटिव, क्यूप्रिक इज Cu2 पॉजिटिव. तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको नोटिस करनी है. ठीक है, सिर्फ इक्वेशन लिख के साइड नहीं कर देना. सिमिलर ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज लेड नाइट्रेट. आप इसको डिकम्पोज करते हो, दिस गिव्स यू PbO प्लस 4NO2 प्लस O2. ठीक है, ये आप देख रहे हो ये डेल्टा का साइन जो लगाया है, व्हाट डज इट इम्प्लाई, क्या मतलब है इस डेल्टा साइन का, ट्राइंगल का? इट इज हीट. ठीक है, हीट की साइन है. और हीट को जब आप यूज करते हो डिकम्पोजिशन के लिए, व्हाट specific name is given to such type of decomposition reactions? They are called, this is called thermal decomposition. Thermal decomposition. देखो थर्मल वर्ड, थर्मो वर्ड ही हीट से आता है. जैसे थर्मोमीटर सुना है ना आपने, तो वो क्या करता है, आपके बॉडी की हीट को मेजर करता है थर्मोमीटर. ठीक है, तो वैसे ये थर्म वर्ड, थर्मल्स होते हैं जो इनर्ट्स गर्म है, तो थर्म वर्ड हीट है. ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट से डिकम्पोज करना रिएक्टेंट को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में. ठीक है, और आपने नोटिस करना है कौन सी गैसेस इसमें बन रही हैं. ठीक है, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन 3 टाइप्स की है. पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें आप हीट करके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में चेंज करते हो. ओके, दिस इज वाटर. वाटर स्प्लिट्स इनटू व्हाट, जब वाटर की डिकम्पोजिशन करेंगे क्या मिलता है, बोलो. What do you get on decomposing water?
H2 plus O2. And what type of decomposition is it? Electrolytic decomposition. We call it electrolysis. What do you understand by electrolysis? क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोलिसिस का? बोलो. इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो. लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन. तो ये वाटर ब्रेक डाउन करेगा आयंस में. आपने किया है इसका एक्सपेरिमेंट. एनोड पे कौन सी गैस ऑब्टेन होती है और कैथोड पे कौन सी गैस ऑब्टेन होती है? किया है आपने ये? You get question based on this and you should know what is anode and cathode. क्या होता है एनोड, क्या होता है कैथोड? एनोड ओके, आपने चार्जेस याद किए हैं. वैसे एनोड क्या चीज है? ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, पर एनोड है क्या चीज? Is it any element? Is it any compound or something else? क्या चीज है? किस चीज का बना है? क्या करवा रहा है? बोलो. नहीं पता? जो आता है बोलो बेटा. What is it composed of? What is it made of? Anode. बोलो. नहीं समझ आया बेटा मुझे. Is it made up of carbon? No. फिर किस चीज का बना है? ग्रेफाइट. आपको पता है ग्रेफाइट कार्बन की होता है. कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं. एलोट्रॉप्स में भी आपने अभी पढ़े नहीं है, पर कार्बन की फॉर्म होती है वो. ठीक है, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन, तीनों, ये तीन आप पढ़ोगे, ये कार्बन की फॉर्म्स होती है. तो एक कार्बन की रॉड सी होती है. आपने कभी जो पेंसिल सेल होता है, घर पे सेल होते हैं, कभी वो तोड़ के देखा है? रेज योर हैंड्स. किसी ने तोड़ के देखा है सेल को अंदर से कैसा दिखता है? तो यूज्ड सेल को तोड़ के देखना. हाथ मत गंदे करना और नया सेल मत तोड़ना, मम्मी से मार मत खाना. ठीक है, यूज्ड सेल को तोड़ के देखना. अंदर आपको एक स्मूथ सी काले कलर की पतली सी रॉड मिलेगी. ठीक है, वो कार्बन की ग्रेफाइट वैसा रॉड होता है. यू शुड नो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो. अंदर जो उसके ब्लैक सा पाउडर होगा वो केमिकल्स होते हैं. ठीक है, ये एक सेल होता है. सेल तो बोला ही, पेंसिल सेल जो है. सेल दो तरह के होते हैं वैसे, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल तो हायर क्लासेस में पढ़ोगे पेंसिल सेल वगैरह के बारे में. इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो अभी आप पढ़ रहे हो. ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए एक चीज. देखना, जब घर जाके सेल देखना, उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बना होता है. ठीक है, वो एनोड कैथोड वो चीजें हैं. तो थोड़ा सा देख के आना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी क्या क्या देखा आपने, फिर आपको ये समझने में और इजी होगा. ठीक है, चलो. तो हम कर रहे थे यस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. कि आप इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हो तो ये आयंस ब्रेक डाउन होती हैं और फिर इलेक्ट्रोड्स पे हम इनको ऑब्टेन करते हैं. एट व्हाट इलेक्ट्रोड इज हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड? बोलो, किस इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन मिलता है? एंड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड. अब इसका रीजन भी पता है? चलो इसको फिर बताऊंगी. ओके, नेक्स्ट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. सुना है क्या होता है फोटोकेमिकल
डिकम्पोजिशन में क्या होता है बताओ? ये कहते हैं अगर लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl को डिकम्पोज करोगे, you will have silver and chlorine, and AgBr को decompose करोगे, you will have silver and bromine. These are called photochemical decomposition reactions. ठीक है, photochemical decomposition reactions. Okay, what are examples of endothermic reactions जिसमें heat absorb होती है? Can you give me any example? Endothermic reaction. कुछ एग्जाम्पल्स भी याद भी रखने हैं, ठीक है? जो भी बुक में गिवन है आप अपने आप से तो नहीं बना सकते हो, जो बुक में गिवन है आपको याद भी रखने हैं, ठीक है? जैसे कहता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करना हो तो हीट देनी पड़ती है, अदरवाइज दोनों बहुत स्टेबल गैस होती है। ऐसे आराम आपके पास एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, पर अपने आप नहीं कंबाइन करती रहती, ठीक है? कुछ ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तभी आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है? या आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर मुझे इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो मुझे इसको भी हीट देके तोड़ना पड़ता है, ठीक है? तो जो जिन रिक्वायर्ड्स को होने के लिए हीट चाहिए होती है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो अपने आप आराम से हो जाते हैं और बहुत सारी हीट रिलीज करते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि मीथेन की कंबशन करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और बहुत सारी हीट रिलीज होती है। या फिर ग्लूकोज की कंबशन करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और बहुत सारी हीट रिलीज होती है। एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर Fe2O3 के साथ करते हो, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये Al2O3 थर्माइट रिएक्शन है। ये जो रेलवे ट्रैक्स पे अगर उसके ट्रैक्स में क्रैक आता है तो वहां आयरन हमें फिल करना होता है उन क्रैक्स में, उसके लिए हम एल्यूमिनियम को Fe2O3 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो बहुत सारी हीट रिलीज होती है और रिएक्शन क्या होता है, Al2O3 बन जाता है और Fe आयरन, उन क्रैक्स को फिल करने के लिए आयरन मिलता है और इतनी सारी हीट में वो पिघला हुआ आयरन उन क्रैक्स में जाके फिल हो जाता है, ठीक है? तो ये थर्माइट प्रोसेस इसको हम बोलते हैं। मैंने कहा हर रिएक्शन के सिग्निफिकेंस है, डोंट जस्ट टेक इट एज रिएक्शन, दे कैन बी आस्क्ड एज क्वेश्चंस। ये एक रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, ये जो हम खाना खाते हैं जब उसकी जो भी हम, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है? तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी में ना, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो उसकी जब हम खाने से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, हमें ऐसे मिलती है कि हमारी बॉडी में ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन होती है जिसको हम रेस्पिरेशन का नाम देते हैं, या बायो में भी पढ़ोगे, ठीक है? तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर और बहुत सारी एनर्जी, यही हमारी एनर्जी का रीजन है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं हम एनर्जी के पर्पज से, तो वो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती कैसे है, वो इसकी डिकम्पोजिशन जब होती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से ये बहुत सारी हीट रिलीज होती है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है? दिस इज डन, देन कम्स डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? तो इसमें मैंने कहा एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इसमें आपके पास जो ज्यादा रिएक्टिव, आपने रिएक्टिविटी सीरीज की होगी, रिएक्टिविटी सीरीज
आपने कोई निमोनिक यूज करके रिएक्टिविटी सीरीज याद की है? कैसे याद की है? निमोनिक यूज करके किया ना, तो बस यहाँ पर जो भी ऊपर है एलिमेंट, वो हम तो उस टाइम पे ऐसे तब से ये किया है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, ये सारे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं और ऊपर को रिएक्टिविटी बढ़ती रहती है। तो इसमें जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, दैट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव वन, ठीक है। दिस इज द पर्पस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। यू कैन टेल वेदर द रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, ठीक है। जैसे अब अगर मैं यहाँ पर कॉपर और FeSO4 को रिएक्ट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, बताओ? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स? I won't get any new products. This reaction will not take place क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ध्यान रखना है, सिर्फ ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। देन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में you have, like if you have BaCl2 and Na2SO4, this will give you BaSO4 plus 2 NaCl, ठीक है। तो ये दोनों सोल्यूशन में है, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आप इसको प्रेसिपिटेशन, जैसे कुछ होते हैं, ये वाला नहीं कि डबल डिस्प्लेसमेंट वाला, फिर कुछ रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन भी होती है, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। फिर एक आपने किया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, एसिड और बेस को आप रिएक्ट कराओगे। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर रहा है बेस के साथ रिएक्ट करके। So if we take example of HCl as acid, NaOH as base, this water gets eliminated and I get this NaCl as salt, ठीक है। This is a neutralization reaction. और लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसकी पूरी डिटेल्स फिर हम करेंगे। आज तो इतना ही हो पाएगा, पर नेक्स्ट टाइम पूरी डिटेल्स करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, जिसमें ये कहता है ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन and increase in oxidation number, ठीक है। ये लिख लो, क्योंकि मैंने कहा नेक्स्ट टाइम पूरी डिटेल में वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, एनोड, कैथोड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप ये पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर सको और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, कितना भी डिफिकल्ट हो, आप कर सको, ठीक है। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, removal of oxygen, gain of
electron and decrease in oxidation number. Oxidation number. अब इसमें जैसे एग्जाम्पल्स हैं, I have this Cu plus O2 gives CuO. तो यहाँ पर क्या है, कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सो आई कॉल इट ऑक्सीडेशन. ठीक है. और अगर मेरे पास CuO में मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा Cu प्लस H2O. तो यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो नेक्स्ट उसमें हम इसके और ज्यादा डिटेल्स करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन की और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करेंगे. आज जो भी किया उसमें से आपने कुछ पूछना है या असाइनमेंट में से कोई क्वेश्चन आपने पूछना है? एनी डाउट्स? बोलो. बोलो बेटा. ठीक है देन. ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. पढ़ के आना और सेल देख के आना कैसा होता है अंदर से, पर यूज्ड सेल. ठीक है, नया सेल नहीं. ओके बाय.